1995 हरियाणा का बहादुरगढ़ शहर पूजा नाम का एक 8 साल की बच्ची गायब हो जाती है। माँ ने सोचा शायद पड़ोस में कहीं खेलने गई होगी और पिता ने बोला शायद थोड़ी देर के बाद लौट आएगी। बाद 10 दिन के बाद उसकी लाश मिलती है, जहाँ उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। गला दबा हुआ और शरीर का बहुत बुरा हाल हो रखा था। पुलिस ने बोला शायद ये कोई एक्सीडेंट है। और उसका जस्ट 1 महीने के बाद 7 साल का शीतल गायब हो जाता है और 8 दिन के बाद शीतल भी मिलती है उसी हाल में। गला दबा हुआ, बॉडी पहचान में नहीं आ रहा था और शरीर में काफी चोट का निशान थे। इन दोनों केसेस के बाद फिर हर 1-2 महीने में बहादुरगढ़ शहर में एक बच्ची गायब होने लगती है और फिर 10-12 दिन के बाद, 8 दिन के बाद बच्चियों को उसी हाल में मिलने लगी। एकदम से शरीर पहचान में लायक नहीं, शरीर में काफी चोटों का निशान और गला दबा हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी आया कि हर बच्चियों को बैरी में से रेप भी किया गया। पब्लिक में एकदम से डर का माहौल हो गया। हर माँ बाप घबराने लगे, अपनी बच्चियों पर ज़्यादा ध्यान देने लगा और पूरा बहादुरगढ़ समझ गया था कि हमारा बीच में कोई दरिंदा घूम रहा है। इससे एक कहानी है कोरोना की, जो कि 5 साल की थी। घर से स्कूल जाने के लिए निकली और सीधा पहुँचती है मौत की गोद में। और थोड़े दिन के बाद श्वेता गायब हो गई, जिसकी बॉडी मिली बिल्डिंग की मोले के बीच दबी हुई। उसकी छोटी सी चप्पल उसकी बॉडी के पास पड़ी हुई थी। उसकी गला में दुपट्टा से दबने का निशान थे। बहादुरगढ़ के पब्लिक में अफरा तफरी मच गए और कहने लगे, भाई हमारे साथ क्या हो रहा है? हर 1 महीने में 1 केस आ रहा है, हर 1 महीने में 2 केस आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक सच्चाई ये भी है, पुलिस भी अपना काम कर रहा है। एक बार एक बूढ़े आदमी को पकड़ा भी लिया, जिस पर लोगों का शक था और उसे थाने में भी बंद भी किया गया। तो फिर भी ये सारी हरकतें हो रही थी, ये सारे वारदातें होती जा रही थी। पुलिस भी हैरान था कि भाई ये कौन कर रहा है। और फिर पुलिस को कुछ सबूत मिलता है और फिर वो एक साइको इंसान को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस को लगता है ये साइको कर रहा है ये सारे मर्डर। पुलिस उसको भी कस्टडी में रखता है, लेकिन फिर भी ये सारी वारदातें जारी रहता है। पुलिस पूरी तरह मेहनत कर रही थी कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़े और ये सब बंद हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ था सतीश कुमार, एक ऐसा इंसान दिन में एक फैक्ट्री में काम करता था, अपने पड़ोसी से हंस कर बात करता था और सबको एकदम नॉर्मल लगता था। लेकिन उसकी दूसरी परछाई थी स्कूल गर्ल की लड़की, जहाँ स्कूल के लड़कियों को किडनैप करता था, रेप करता था और उन्हें मार देता था। सतीश अपनी जिंदगी एकदम नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा था। कोई भी सोच भी नहीं सकता उन लोगों के बीच एक ऐसा दरिंदा रहता था कि जहां स्कूल के बच्चियों को किडनैप करता था, रेप करता था और उन्हें मार देता था। पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चला रही थी, जहां वहां का लोकल क्रिमिनल को अरेस्ट कर रहा था। पुलिस अपनी सारी सोर्स लगा चुकी थी कि कौन ऐसे दरिंदगी कर रहा है। पुलिस को पूरा यकीन था कि ये कोई आम इंसान का बात नहीं, ये कोई एक ऐसा इंसान कर रहा है जो कि पहले से क्राइम में इन्वॉल्व है, जिसको मर्डर करना, रेप करना इतनी बड़ी बात उनको नहीं लगता है। इसीलिए सतीश अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था, अपना मनसूबों को अंजाम दे रहा था। 19 नवंबर 1998 एक बच्ची और गायब हो जाता है। सतीश उसे अपना घर ले जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है, पर इस बार इस बच्ची को जिंदा छोड़ देती है। सतीश खुद भी डरा हुआ था और साथ में उस बच्ची को इतना डरा देती है जिसे सतीश को यकीन हो जाता है कि ये बच्ची अपना मुंह नहीं खुलेगा और वो उसे जिंदा छोड़ देता है। सतीश इसलिए डरा हुआ था क्योंकि सतीश को दिख रहा था कि आसपास किस तरह से पुलिस अपने सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, क्रिमिनल को किस तरह से पकड़ रही है और उसी की तलाश कर रही है। सतीश इस बात से डर गया था कि अगर और मर्डर करता रहा तो अगर मैं पकड़ा जाऊंगे तो उतनी ही कड़ी सजा मुझे मिलेगी। वो बच्चे एकदम डर से कांपते हुए अपना घर पहुंचती है कि माँ बाप रोने लगता है और पुलिस को बुला लेती है और पुलिस को कहती है हमारे बच्चे के साथ
कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस उसे पूछता है, प्यार से पूछता है। बच्ची हिम्मत करके सतीश के घर की तरफ इशारा करती है। पुलिस समझ जाते हैं कि बच्ची के साथ जो भी हुआ इस घर में हुआ या इस घर में रहने वाले शख्स ने किया है। पुलिस सतीश के घर जाती है, सतीश को पकड़ लेती है। तो सबसे चौंकाने वाला बात तो ये है कि सतीश बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करता है और तुरंत ही सच्चाई बता देता है और फिर कूदता है अपनी गुनाह की किताब, जिसमें पुलिस को ये बताते हैं कि कितनी लड़कियों के साथ इस घिनौना काम क्या है। और पुलिस को सतीश ने ये बताया कि उन्हें बड़ी बच्चियों को नहीं, छोटी बच्चियों को टारगेट करता था। उनको किसी बहाने फुसलाकर कोई चीज का लालच देता था। उन्हें झाड़ियों में, जंगल में या ऐसे बिल्डिंग जो बिल्डिंग बन रही होती है उधर ले जाता था और उसके साथ शोषण करता था और रेप करता था और उन्हें मारकर फेंक देता था, जिसे कोई इंसान ने कोई इस्तेमाल करने वाला चीज है बस सतीश के लिए, जिसे कोई खिलौना हो जिसे सतीश खेल रहा हो। पुलिस के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं था। सतीश को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सतीश को कोर्ट ले जाता है, लेकिन वहाँ पर एक अलग ही ड्रामा चलता है। पुलिस जज से कोर्ट रूम में अपील करता है कि सतीश को मौत की सजा ही होना चाहिए, सतीश को फांसी ही होना चाहिए। और कोर्ट सतीश की मेंटल हेल्थ देखकर और सतीश जैसे काम किए हैं, कोर्ट को ये लगता है कि सतीश मेंटली ठीक नहीं है, जिसके चलते कोर्ट उसे फांसी की सजा नहीं सुनाता है, बल्कि उसे उम्र कैद का सजा सुनाता है। सतीश का खौफ इस कदर बहादुरगढ़ में फैला हुआ था कि सतीश जब पकड़ा भी जाता है उसके बाद भी कई दिनों तक, कई सालों तक माँ बाप अपनी बच्चियों को देखभाल ऐसे करता है कि कहीं कोई किलर ऐसे घूम तो नहीं रहा है, कहीं वो सतीश नहीं कोई और तो नहीं था। दोस्तों, ये रही एक लिस्ट, देख सकते हो किन किन बच्चियों के साथ कब और क्या क्या किया है। इस स्क्रिप्ट में अच्छी बात यह है कि सतीश को पकड़ लिया गया, क्योंकि सतीश थोड़ी टाइम पर बाहर रहता है तो और फिर जाने कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करती। तो दोस्तों, आखिर में बात ये बोलना चाहता हूँ, रेप आज भी हो रहा है, लड़कियों को आज भी सता रहा है, बच्चियों के साथ आज भी गलत हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस का भी है, सरकार का भी है और हमारा भी है। आप सभी फैमिली से मैं यही बोलना चाहूँगा और उनको बेसिक चीजें जरूर सिखाए, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, किसकी बात मानना है, किसके पर भरोसा करना है, किसके पर भरोसा ना करना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा सतीश आज भी घूम रहा है किसी और के नाम से। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का क्राइम स्टोरी वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा, तो इसीलिए जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।